हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट 2022-23 के बारे में, जो हम लोग का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आपको भी लगता है कि सीटेट एग्जाम काफी कठिन होता है? क्या आप भी इस बार सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि 120, 130, 140 जैसे मार्क्स स्कोर कर पाए? क्या आपको भी सीटेट में मैथ से डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि एक महीने में सीटेट का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा सकता है? यदि इन सभी में से किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ है, या इससे रिलेटेड कि सीटेट कैसे अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करे, वो भी एक बार में, आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो इस वीडियो को देखते रहें। इस वीडियो में जो तरीका आपको बताया जाएगा उसे आप फॉलो करेंगे तो न केवल आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे बल्कि अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए, इसे समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सीटेट एग्जाम का नेचर क्या है, ये हमसे चाहते क्या है। पहले इसके सिलेबस के बारे में आप ढेर सारा वीडियो देख चुके होंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, लेकिन उसके परे हमको यह जानना जरूरी है कि ये एग्जाम हमसे क्या चाहती है। अगर हम उस चीज को पकड़ लें कि ये एग्जाम हमसे क्या चाहता है तो हम आसानी से इसको प्रिपेयर कर पाएंगे और आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम का नीड क्या है, हमसे इनको चाहिए क्या। तो आप इसके सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 का सिलेबस अगर आप दोस्तों देखें तो पेपर 1 अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो पेपर 1 में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 में CDP जो पूछा जाता है वो 30 मार्क्स का होता है, 30 नंबर से पूछा जाएगा CDP। देन आपको मैथ पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, फिर आपसे EVS पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, और फिर इसमें दो लैंग्वेज, कोई भी दो लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज 1 भी होगा, वो भी 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, और लैंग्वेज 2 भी आपको 30 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये तो इसका सिलेबस है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप देखें तो CDP एक अपने आप में अलग सिलेबस है, लेकिन मैथ में भी दोस्तों आपसे पेडागोजी पूछा जाएगा, जो 15 मार्क्स का होगा पेडागोजी होगा, और 15 मार्क्स का आपको कंटेंट से पूछा जाएगा, यानी क्लास 5 तक के मैथ से पूछा जाएगा। पेपर 1 चूंकि 5 तक का होता है तो 5 तक के मैथ पूछा जाएगा सिर्फ 15 मार्क्स का। और 15 मार्क्स जो यहाँ पे आपका है वो पेडागोजी सेक्शन है। पेडागोजी मतलब आप बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे। यहाँ पे आपको 30 मार्क्स तो CDP में पूछा ही जाता है बच्चे से रिलेटेड। उसके बाद आपको पेडागोजी यहाँ पे भी 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होगा। फिर EVS में आप देखें तो यहाँ पे भी 15 मार्क्स का आपसे EVS पूछा जाएगा, जो सब्जेक्ट से होगा, टॉपिक से होगा, कंटेंट से होगा। लेकिन 15 मार्क्स आपका यहाँ भी पेडागोजी पूछा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, ये 15 नंबर में फिर पूछेंगे। सेम इसी तरीके से लैंग्वेज 1 में भी आप देखेंगे तो 30 मार्क्स यानी 30 मार्क्स का होगा, तो 15 मार्क्स आपका यहाँ पे भी पेडागोजी होगा और 15 मार्क्स कंटेंट का होगा। फिर यहाँ पे भी 15 मार्क्स आपका पेडागोजी होगा और 15 मार्क्स कंटेंट का होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपके पूछा जा रहा है, मैथ हो, EVS हो, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, आप इसमें जो भी लैंग्वेज लें, सब में 50-50 का बात है। यानी 50% तो आपको ये चेक करते हैं कि आपको इसको सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे ये पता है कि नहीं, पेडागोजी उस सब्जेक्ट का पता है कि नहीं, और 50% ही चेक करते हैं आपको नॉलेज है कि नहीं उसके बारे में। तो यानी सब्जेक्ट का नॉलेज के साथ साथ पढ़ाना कैसे है ये नॉलेज होना भी जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर करेंगे। तो आप इस चीज को अगर पूरा देखें ओवरऑल तो CDP और पेडागोजी मिला के 90 नंबर यानी कि 90 मार्क्स तो यही पूछा जाएगा, और कंटेंट से सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स का पूछा जाएगा पेपर 1 में। और आप बात करें कि जनरल के लिए, तो जनरल के लिए 90 पे क्वालिफाई किया जाता है, तो सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर तो आपको यहीं से आ जाता है CDP और पेडागोजी से। कंटेंट से सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स का आता है। और आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो इतना तो पढ़े ही होंगे जो अभी क्लास 5 के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो कंटेंट में मैक्सिमम विद्यार्थी अच्छा कर जाते हैं। कंटेंट का जो आपका 60 मार्क्स से पूछा जाएगा, क्लास 5 लेवल का है, आप DLED किए होंगे, BEd किए होंगे, तो इजीली आप यहाँ तक तो बना ही लेते हैं। इसको तो मैक्सिमम स्टूडेंट बना लेते हैं। दिक्कत होता है यहाँ पे, स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन करने में फंसते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स तो यहीं पे है। फिर इसको तो आप बना ही रहे हैं, अभी भी मैक्सिमम बना रहे हैं, इसको थोड़ा आप पढ़ लेते हैं तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो दिक्कत कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कि आप ये 90 मार्क्स जो है इसको अगर ठीक कर लेते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, यानी कि क्वालिफाई करना अच्छे मार्क्स से पक्का है। तो 90 मार्क्स तो ये है, और 60 मार्क्स का आपको यहाँ पे कंटेंट है, तो ये तो पढ़ना है ही।
क्लास 5 तक का मैथ पढ़ सकते हैं आप। क्लास 5 लेवल का मैथ पूछा जाएगा, 15 नंबर इजीली आ जाएगा। फिर 15 नंबर अगर पेडागोजी आप पढ़ेंगे तो वो भी ला सकते हैं। तो सभी में देखेंगे तो आपको पेडागोजी भी 50-50 है, ये चीज है। तो पेडागोजी आप इसमें नकार नहीं सकते हैं, इसके बिना आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की तो सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो कंटेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स का ही रहेगा। फिर पेपर 2 की बात कर लेते हैं। सीडीपी आपको यहाँ पे भी पूछा जाएगा, और सीडीपी में हम जनरली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो पेपर 1 का जो सीडीपी है और पेपर 2 का जो सीडीपी है, इसमें बहुत अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। टॉपिक तो सेम ही रहता है, क्वेश्चन का लेवल भी लगभग सेम ही रहेगा, बहुत कम का अंतर होता है। कई दफा तो कोई सेट में हम देखे हैं कि सीडीपी पेपर 1 का ही हार्ड आ गया है पेपर 2 के तुलना में। तो इस चीज को आप निकाल लीजिए कि पेपर 1 में सीडीपी इजी आएगा और पेपर 2 में सीडीपी कठिन आएगा। नहीं, लेवल एक ही रहता है क्वेश्चन का, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको सिलेबस भी दोनों का सीडीपी का लगभग सेम ही है पूरा का पूरा। ठीक है, तो सीडीपी अगर आप यहां पढ़ते हैं तो पेपर 2 के लिए भी आपका सीडीपी हो जाता है, जो 30 मार्क्स का इसमें भी आएगा। मैथ और साइंस 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से है। सोशल साइंस 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो सोशल साइंस लेंगे, जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, उनको सोशल साइंस पूछा जाएगा। तो मैथ और साइंस में यहां पे क्या होता है कि 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स तो कंटेंट से आपका आएगा, और 20 मार्क्स का यहां पे आपको पेडागोजी पूछा जाएगा। जिनका सोशल साइंस होगा उनका भी सेम है, 40 मार्क्स कंटेंट का रहेगा और 20 मार्क्स पेडागोजी का होगा यहाँ पे। फिर लैंग्वेज 1 में 50-50 का बात है, 50% यानी 15 मार्क्स कंटेंट का और 15 मार्क्स पेडागोजी। फिर लैंग्वेज 2 में भी सेम होगा, 15 मार्क्स कंटेंट का और 15 मार्क्स पेडागोजी का होगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सीडीपी और पेडागोजी 80 नंबर का होगा, 10 नंबर कमता है यहाँ पे मैथ और साइंस में, क्योंकि यहाँ पे 90 हो रहा था तो यहाँ पे 80 हो जाता है। ठीक है, और कंटेंट यहाँ पे 70 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 मार्क यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे 70 हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सर कंटेंट, देखिए पेडागोजी तो लगभग अगर आप यहाँ पढ़े हैं मैथ का पेडागोजी, वही चीज यहाँ पे भी रहता है, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हम पेडागोजी का इसके लिए तैयारी करें या इसके लिए तैयारी करें, दोनों का तैयारी हो ही जाता है, लगभग टॉपिक सेम ही रहता है। और कोई टीचर आपको अलग नहीं करवाता कि पेपर 1 के लिए पेडागोजी ये पढ़ लो, पेपर 2 के लिए पेडागोजी ये पढ़ लो, ऐसा नहीं है। टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते हैं और वो चीज काम आती है। तो मैथ और सोशल साइंस में आपको कंटेंट भी पढ़ना है यहाँ पे, तो 40 मार्क्स कंटेंट रहेगा और 20 मार्क्स का आप देख रहे हैं कि पेडागोजी होगा। तो कंटेंट जो पढ़ते हैं, जैसे अगर मान लीजिए जिनका साइंस है, तो मैथ और साइंस क्लास 6, 7 और 8 का अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पे 100% ये 40 कर सकते हैं। 40 में 40 आप इजीली कर पाएंगे अगर मैथ और साइंस आप किसका पढ़ लिए हैं, 6, 7, 8 का। सेम इसी तरीके से जिनका सोशल साइंस है उनके लिए भी है, अगर 40 स्कोर करना है इसमें इजीली, तो क्लास 6, 7, 8 का सिर्फ एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ेंगे तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आप पेपर लीजिए प्रीवियस ईयर, उसको एक बार देखिए, सेट उठा के देखिए कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है क्या एनसीईआरटी से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। आपको देखने के लिए मिलेगा ईवीएस का सेम टू सेम टॉपिक, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ में भी पूछा जाएगा, साइंस में भी पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगी। तो जिन हम बात उनके लिए करते हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बायो बैकग्राउंड है, क्योंकि उनका बायो है तो उनको साइंस तो पूछा ही जाएगा, फिर मैथ भी पूछा जाएगा। उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो मैथ में शुरू से ध्यान नहीं दिए हैं या शुरू से मैथ में कमजोर रहे, क्योंकि वो 10th के बाद बायो इसीलिए लिए ही थे क्योंकि उनका मैथ कमजोर था, और सीटेट में चूंकि उनको मैथ तो देना है, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसे हमको बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं जिनका यही कहना था कि हम मैथ कैसे करें, और वो भी अब इस समय कि हमारे पास काफी कम समय है। तो दोस्तों उनके लिए जिनका मैथ में दिक्कत है तो उनको पेपर 1 में भी दिक्कत हो रही है और पेपर 2 में भी दिक्कत हो रही है। जिनका बायो बैकग्राउंड है तो वो मैथ से थोड़ा भागते हैं, तो उनके लिए हम स्पेशली इस वीडियो के बाद वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको जरूरी है तो, कि मैथ का कैसे प्रिपरेशन करें। हम काफी अच्छे तरीके से आपको इस पर डिटेल वीडियो देंगे और आप उसे फॉलो करेंगे तो मैथ में 15 मार्क्स का यहाँ पे जो पूछा जाता है 15 बना सकते हैं इजिली, और यहाँ पे भी आप 20 इजिली बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप वीडियो में कमेंट करिए कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पे भी लाएंगे कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस लैंग्वेज को सेलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम नंबर लाना है। देखिए ये एग्जाम जो है हमको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई में हम जितना अच्छा मार्क्स से करें ये बेहतर होगा। तो हमको ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो लैंग्वेज ले जिसमें हम अच्छे नंबर स्कोर करें, तो वो चीज पे भी हम लोग बात करेंगे। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आप क्या सेलेक्ट करें जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और आपके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि आपको
कौन सा लैंग्वेज अच्छा लगता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो इस पे भी बात करेंगे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के बारे में। अभी फिलहाल इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल ये बात करें कि इनका पढ़ने का तरीका क्या है और हमको करना क्या है। देखिए, तो हम सिलेबस लगभग देख चुके हैं कि एग्जाम हमसे चाहती क्या है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, तो कंटेंट 70 है, तो सीडीपी और पेडागोजी जोड़ के 80 मार्क्स का है। अगर जिन स्टूडेंट का सीडीपी ठीक होता है ना, जिस स्टूडेंट का सीडीपी अगर अच्छा हो, सीडीपी में अगर मान लीजिए 30 स्कोर करने लगे, और ये 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया जा सकता है, कोई हार्ड बात नहीं है। हम भी आपको इस चैनल में वीडियो देंगे, सीडीपी का करवाएंगे, हर टॉपिक वाइज करवाएंगे, तो आप भी उसको देखें और समझने की कोशिश करें। तो ये इजिली स्कोर किया जा सकता है 30 आउट ऑफ 30। अगर यहाँ पे आप इतना स्कोर करते हैं तो पेडागोजी सेक्शन आपका खुद ब खुद स्ट्रांग होने लगता है। थोड़ा पेडागोजी मैथ का, साइंस का आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे भी और उसको समझेंगे भी। हम इस चैनल पे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही मैथ है, तो हम मैथ पेडागोजी भी आपको सिखाएंगे कि कैसे आप मैथ पेडागोजी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो पेडागोजी भी आपका ठीक हो जाता है। तो पहले आपको सीडीपी देखना चाहिए, सीडीपी देखेंगे तो पेडागोजी ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है। तो सीडीपी और पेडागोजी यहाँ भी 80 है और कंटेंट 70 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। तो आप दोनों जगह देखें तो कंटेंट से ज्यादा वैल्यू किसका है, सीडीपी का है, और पेडागोजी का। इनको मिला के देखें तो, क्योंकि वो सीडीपी हम इसीलिए एक साथ रखें कि सारी चीज वो एक ही है ना। तो एग्जाम हमसे विषय तो जानना चाहती ही है, मतलब हम पढ़ाएंगे क्या, उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, वो तो जानना चाहता ही है, लेकिन साथ में ये भी जानना चाह रहा है हमसे कि हमको पढ़ाना कैसे, ये हमको पता है कि नहीं। तो एग्जाम को समझिए, एग्जाम कंटेंट के साथ आपको ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आपको पढ़ाने आता है, आप बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, तो उस तरीके से तैयारी करना है। यानी कि हमको पेडागोजी सेक्शन छोड़ना नहीं है, सीडीपी छोड़ना नहीं है, मैथ भरोसे, साइंस भरोसे हम बैठ नहीं सकते हैं सिर्फ एग्जाम में। और ये सारे टॉपिक इजी होता है, आप पढ़ेंगे ना तो काफी मजा आएगा आपको। पेडागोजी पढ़ना हो, सीडीपी पढ़ना हो, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये चीज तो हम आपको समझा ही दिए कि ये आपका पैटर्न रहना है। ठीक है, लेकिन आप क्या करें ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कहें तो क्या बोलते हैं, सीटेट के लिए वरदान है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक लीजिए, इसको देखिए, बिना देखे काम नहीं होने वाला है। और प्रीवियस ईयर में कम से कम आप जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है वो तो पहले कर ही लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो उससे पहले का एग्जाम हुआ वो भी क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है सीटेट में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, इसके लिए और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं होती है। नेट पे जाइए, ढेर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है सर्च मारिए, अवेलेबल है, और उससे ही काम हो जाएगा आपका। तो प्रीवियस ईयर सिर्फ आपको एक लेना है। कुछ न्यू टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो वो आपको ऐड करके उसमें पढ़ाया जाएगा, हम भी पढ़ाएंगे। तो कुछ न्यू टॉपिक है, लेकिन बाकी सारे के सारे सिलेबस में वही टॉपिक है जो पहले से चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ न्यू टॉपिक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो के बाद एक वीडियो लेके आएंगे आपको, जो सीडीपी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, नया क्या पढ़ना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है नया में, बस थोड़ा सा टॉपिक है, वो हम आगे बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये 1 महीने में आप कर लीजिएगा। देखिए, अभी एग्जाम दिसंबर में होगा, डेट फिक्स नहीं है, अभी डेट अभी नहीं बताया गया कि एग्जाम दिसंबर में कब से होना है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 1 महीने पहले पढ़ के प्रिपरेशन कर लिया जाए, फिर बाकी जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 महीने में आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 1 महीने का स्ट्रेटेजी है, इसमें आप इस सारे चैप्टर को, सारे जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एग्जाम हमसे चाहता क्या है। तो आप पहले सीडीपी पढ़ें, देन पेडागोजी पढ़ें, और मैथ और ईवीएस साथ में पढ़ सकते हैं। ईवीएस के लिए क्या करना है, क्लास 3, 4 और 5 का एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए, ईवीएस काफी है, 15 मार्क्स आपका यहीं से हो जाएगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, अब देखिए लैंग्वेज वाला में क्या है ना कि लैंग्वेज का पेडागोजी पढ़ेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट आप लैंग्वेज में लीजिए, चाहे हिंदी लीजिए, चाहे इंग्लिश लीजिए, या संस्कृत लीजिए, पेडागोजी लैंग्वेज का लगभग सेम ही होता है। तो आपका एक सब्जेक्ट के लिए अगर लैंग्वेज का पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे में हेल्प करेगा ही करेगा। तो सिलेबस ज्यादा है नहीं, हवा नहीं बनाना है, आपको आसानी से तैयारी करना है। सीडीपी पे पहले आप पकड़ बनाइए, स्टार्ट करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट भी नहीं किया उसके लिए तो जरूरी है कि आप सीडीपी पढ़ें, स्टार्टिंग में कुछ दिन पढ़ें, 10-15 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको आप खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि हमारा प्रिपरेशन कैसा हो रहा है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें। 10-12 टॉपिक करने के बाद सीडीपी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें और डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। नंबर जो आना होगा वो आप आने दें, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि स्टार्टिंग में नंबर कम आ रहा है। आप 10 या 12 सेट लगाएंगे तो 100 प्लस स्कोर होने लगेगा। हाँ, लेकिन सेट लगाने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि उस सेट को एनालाइज जरूर करना है कि ये आंसर गलत हुआ था, क्यों हुआ है। सीडीपी का हो उसको भी करना है, पेडागोजी का हो उसको भी करना है। तो आप देखेंगे कि 10 सेट लगाने के बाद आपका नंबर 100 प्लस होना शुरू हो जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना शुरू कर ही दें।
फिर बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में बताएं। इसके अलावा तो आपको यही ध्यान रखना है इस एग्जाम में, और ये 1 महीने में आप इजीली कर सकते हैं सारे चीज को। ठीक है, हम भी इस चैनल पे आपको वीडियो लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, मॉक टेस्ट के रूप में भी लाएंगे। तो आप बने रहें इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, हम उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के इतना ही दोस्तों, बाय बाय।